वेलकम टू मोटिवेशनल थॉट्स। वह नास्तिक है जो अपने आप में विश्वास नहीं रखता, स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है। दोस्तों, इस वीडियो में आपको स्वामी विवेकानंद जी के 22 सुपर थॉट्स बताऊंगा जो स्टूडेंट्स के लिए बहुत लाभदायक है। शिक्षा का अर्थ है उस पूर्णता को व्यक्त करना जो सब मनुष्यों में पहले से विद्यमान है, ऐसा स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है। अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तो आपको बहुत ही फ़ायदा मिलेगा। यदि परिस्थितियों पर आपकी मजबूत पकड़ है तो जहर उगलने वाला भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इस वीडियो को देखने से आपको प्रेरणा मिलेगी। अनुभव ही आपका सर्वोत्तम शिक्षक है, जब तक जीवन सीखते रहो। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है। किसी चीज़ से डरो मत, तुम अद्भुत काम करोगे। यह निर्भयता ही है जो क्षण भर में परम आनंद लाती है। स्वामी विवेकानंद जी के आचरण में बहुत ही अच्छी बातें थीं। हमें ऐसी शिक्षा चाहिए जिससे चरित्र का निर्माण हो, मन की शक्ति बढ़े, बुद्धि का विकास हो और मनुष्य अपने पैर पर खड़ा हो सके। तभी मनुष्य आगे बढ़ सकेगा। शिक्षा क्या है? क्या वह पुस्तक विद्या है? नहीं। क्या वह नाना प्रकार का ज्ञान है? नहीं, यह भी नहीं। जिस संयम के द्वारा इच्छा शक्ति का प्रभाव और विकास वश में लाया जाता है और वह फलदायक होता है, वही शिक्षा कहलाती है। उठो मेरे शेरो, इस भ्रम को मिटा दो कि तुम निर्बल हो। तुम एक अमर आत्मा हो, स्वच्छंद जीव हो, धन्य हो, सनातन हो। तुम तत्व नहीं हो, तत्व तुम्हारा सेवक है। तुम तत्व के सेवक नहीं हो। पवित्रता, धैर्य और दृढ़ता, ये तीनों सफलता के लिए आवश्यक हैं, लेकिन इन सबसे ऊपर प्यार है। जीवन में प्यार का होना अति आवश्यक है। यह मत भूलो कि बुरे विचार और बुरे कार्य तुम्हें पतन की ओर ले जाते हैं। इसी तरह अच्छे कर्म और अच्छे विचार लाखों देवदूतों की तरह अनंत काल तक तुम्हारी रक्षा के लिए तत्पर रहेंगे। धर्म ही हमारे राष्ट्र की जीवन शक्ति है। यह शक्ति जब तक सुरक्षित है तब तक विश्व की कोई भी शक्ति हमारे राष्ट्र को नष्ट नहीं कर सकती। राष्ट्रभाव होना मनुष्य के अंदर जरूरी है। बल ही जीवन है और दुर्बलता मृत्यु है। अगर आपके अंदर बल रूपी साहस और विश्वास नहीं होगा तो आप दुर्बलता यानी मृत्यु की तरफ जाएंगे। मुझे गर्व है कि मैं एक ऐसे धर्म से हूँ जिसने दुनिया को सहनशीलता और सार्वभौमिक स्वीकृति का पाठ पढ़ाया। हम सिर्फ सार्वभौमिक सहनशीलता में ही विश्वास नहीं रखते, बल्कि हम विश्व के सभी धर्मों को सत्य रूप में स्वीकार करते हैं। प्रेम विस्तार है, स्वार्थ संकुचन है, इसलिए प्रेम जीवन का सिद्धांत है। वह जो प्रेम करता है जीता है, वह जो स्वार्थी है मर रहा है। इसलिए प्रेम के लिए प्रेम करो, क्योंकि जीने का यही एकमात्र सिद्धांत है। वैसे ही जैसे कि तुम जीने के लिए सांस लेते हो। किसी भी की निंदा ना करें। अगर आप मदद के लिए हाथ बढ़ा सकते हैं तो ज़रूर बढ़ाएं। अगर नहीं बढ़ा सकते तो अपने हाथ जोड़िए, अपने भाइयों को आशीर्वाद दीजिए और उन्हें उनके मार्ग पर जाने दीजिए। भय और अपूर्ण वासना ही समस्त दुखों का मूल है। अगर हमारे अंदर डर बैठ गया कि हम यह कार्य नहीं कर सकते तो हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। यही सबसे बड़ा कारण है। यही दुनिया है। यदि तुम किसी का उपकार करोगे तो लोग उसे कोई महत्व नहीं देंगे, किंतु ज्यों ही तुम उस कार्य को बंद कर दोगे वे तुरंत तुम्हें बदमाश प्रमाणित करने में नहीं हिचकिचाएंगे। हर काम को 3 अवस्थाओं से गुजरना होता है: उपहास, विरोध और स्वीकृति। यही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। अगर आप इन सबसे बच के निकल जाओगे तो आप सफल रहोगे। संभव की सीमा जानने का एक ही तरीका है: असंभव से भी आगे निकल जाना। यानी जो भी पॉसिबल है उसको पॉसिबल कर देना और आगे बढ़ जाना। हम वो हैं जो हमें हमारी सोच ने बनाया है, इसलिए इस बात का ध्यान रखिए कि आप क्या सोचते हैं। शब्द गौण हैं, विचार रहते हैं, वे दूर तक यात्रा करते हैं। तुम्हें कोई पढ़ा नहीं सकता, कोई आध्यात्मिक नहीं बना सकता। तुमको सब कुछ खुद अंदर से सीखना है। आत्मा से अच्छा कोई शिक्षक नहीं है। आपकी अपनी आत्मा के अलावा कोई दूसरा आध्यात्मिक गुरु नहीं है। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और
मुझे